ही मैरिज हाल खानेवाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ज़िला खानेवाल की जानिब से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जहाँ से खिताब करने यहाँ पे पहुँचे हैं जनाब अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, शहीद के बेटे जनाब हिशाम इलाही ज़हीर। उनका आज यहाँ पे खुसूसी खिताब होगा। और खानेवाल का पहला मकसद ये है कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की जो यहाँ पे बॉडी बनी है उनका ऐलान किया जाए, आसम मशदी साहब का, अहमद शरीफ ज़िया साहिब का। और दूसरा अहम मकसद ये है कि जमीयत अहले हदीस के मंशूर और मकासद और अहदाफ के हवाले से यहाँ पे अवाम को आगही दी जाए। तीसरी बात यह है कि फ़लस्तीन का जो कदिया चल रहा है उस हवाले से हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के हमराह हैं, मस्जिद अक्सा के हमराह हैं। और फ़लस्तीनी सफ़ीर के साथ कल जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का वफ़द मेरी हदायत पे मिला और उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जिस किस्म की इमदाद, जिस किस्म की डोनेशन उनको चाहिए जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान उनको फराहम करेगी। तो सफ़ीर ने आगे से पूरे पाकिस्तान की आवाम से एक मुतालबा किया, वो ये है कि जो भी पाकिस्तान से इमदाद भेजना चाहता है वो बराह रास्त फ़लस्तीनी सफारत खाने या पाकिस्तान की हुकूमत के ज़रिए भेजे और किसी भी तंजीम के ज़रिए वहाँ पे अभी इमदाद ना भेजी जाए, क्योंकि रास्ते सारे मसदूद हैं और बंद हैं। चौथी बात यह है कि दिफाए सहाबा के हवाले से इजलास के अंदर जो धरना जारी है उसकी कुल्ली तौर के ऊपर हम तईद करते हैं और हम ये समझते हैं कि गुस्ताहान सहाबा के खिलाफ कानून और आइन हरकत में आए। और पांचवी बात यह है कि इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान आइंदा आने वाले इंतखाबात में मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपने उम्मीदवार या अपनी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार का ऐलान करेगी कि इस उम्मीदवार की जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हिमायत करेगी या ये उम्मीदवार जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन लड़ेगा। और छठी बात ये, खानेवाल की इंतज़ामिया, मियाँ चन्नू की इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे जलसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का और इजाज़त का इंतज़ाम और इत्तमाम किया। आप सवालत कर सकते हैं। अच्छा सर, इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से हमें बताएं कि आइंदा आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो किस पार्टी से एक सीट एडजस्टमेंट की जा रही है? बुनियादी तौर के ऊपर मेरी जो ज़ाती ख्वाहिश है और मेरी ज़ाती जो जिद्दोजहद है वो दीन पसंद जमातों का इत्तेहाद बनाना है। इस हवाले से बहुत सी जमातों के साथ हम डायलॉग के अंदर हैं और बहुत सी जमातों के साथ बातें आखिरी मराहल में हैं। लेकिन बिलफर्ज अगर खुदा न खास्ता दीनी जमातों का इत्तेहाद न बन सका तो सेकुलर पार्टियों के अंदर तीनों पार्टियां हमारी नज़र में एक बराबर है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे PTI हो, चाहे पीपल पार्टी हो। उस वक़्त जमीयत अहले हदीस की शूरा और जमीयत अहले हदीस की कबीना और जमीयत अहले हदीस के कायदीन ये फैसला करेंगे कि कौन सी पार्टी अहले हदीस अवाम के लिए, अहले सुन्नत अवाम के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स और ज़्यादा फेवर दे सकती है। जमीयत अहले हदीस अगर सेकुलर पार्टी से इत्तेहाद करेगी तो गिव एंड टेक की बुनियाद के ऊपर करेगी, वरना दीनी जमातों का इत्तेहाद हमारी पहली प्रेफरेंस है और उसके अंदर मैं खुद इस बारे में स्ट्रगल कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से सारी दीनी जमातों के कायदीन से राब्ते में। ये बताइएगा कि खानेवाल में जमीयत अहले हदीस फ़लस्तीन में जो इस वक्त मज़ालिम जा रहे हैं उसके ऊपर जो है यहाँ पर जो इमदादी कैंप लगा के उनकी मदद के लिए यहाँ पर बुनियादी तौर के ऊपर इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस पूरे पाकिस्तान के अंदर इमदादी कैंप भी लगा रही है। लेकिन जैसे फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा था, हमारी पहले जो इमदाद इकट्ठी हुई है उस हवाले से तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हम सपोर्ट करेंगे जो अमवाल के एतबार से इकट्ठी हुई है, कंबल वगैरह, बिस्तरे। लेकिन उनको ये चाहिए नहीं। उन्होंने कहा अगर आपने डोनेशन देनी है तो नकदी के अंदर दे। तो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप कैंपेन चला रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर एक इशाइये के दौरान इंशाल्लाह फ़लस्तीनी सफ़ीर को
वो हम एक खतीर रकम जमीयत अहले हदीस की तरफ से इंशाल्लाह चेक उनको पेश करेंगे। इलेक्शन का अभी तक ऐलान नहीं किया गया, क्या मुतालबा करेंगे? बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको पता ही है इलेक्शन में कुछ इल्तवा और तखीर की जा रही है। हमारा मुतालबा यही है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए, ताकि निगरान हुकूमतें जिनका ये स्वाब दीद भी नहीं, वो भी ऐसे बात फैसले कर रहे हैं। जैसे उसातिज़ा का मामला पंजाब के अंदर, हम उसातिज़ा के साथ खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि ये निगरान हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है। जो मोहसिन नकवी साहब इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं पेंशनों का बंद करना, ये निगरान हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है, ना उनको ये अथॉरिटी है। हाँ, कोई मुंतहिब हुकूमत अगर इस तरह के फैसले करे तो वो अवाम को जवाबदेह होती है। निगरान हुकूमतें अवाम को जवाबदेह नहीं होती इस तरह के जो वो इंतजामी डिसीजंस कर रहे हैं जिसके साथ हम कतअन मुत्तफिक नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब की आमद पर क्या कहेंगे? किसी भी बड़े लीडर की मुल्क में जो वापसी है वो खुश आइंद है, उनको सियासत का हक है, उनको पाकिस्तान के अंदर आके सियासत करनी चाहिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सब रहनुमाओं के लिए बराबर की होनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इस हवाले से बहरहाल नवाज शरीफ एक खुशकिस्मत इंसान है कि उनको 3 मरतबा टकराव के बाद चौथी मरतबा एक मरतबा फिर मौका दिया जा रहा है। इलामा साहब, जो इस वक्त फ़लस्तीन में मजालिम में जारी हैं इसराइल की जानिब से, आप जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के जो कारकुनान है जिला खानेवाल के, उनका क्या मैसेज देंगे? सबसे पहली बात यह है, मैं ये समझता हूँ कि जो जिहाद का ऐलान करना, अगर मैसेज आपका ये है इस हवाले से, तो वो रियासत का मैंडेट है। जमीयत अहले हदीस के कारकुनान को पैगाम यही है कि वो फ़लस्तीन के लिए इमदाद इकट्ठी करें नकदी की सूरत में। इंशाअल्लाह उनका 1-1 रुपया फ़लस्तीनी अकाउंट के अंदर जो डोनेशन के लिए मुख्तस किया हुआ है फ़लस्तीनी सफ़ीर ने, उसके अंदर उनकी मानतों को पहुँचाया जाएगा। और हुक्मरानों से हमारा ये मुतालबा है कि अगर वो जिहाद का ऐलान करेंगे तो जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नौजवान अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए सर, आप सियासी अमल का हिस्सा बनते जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को कहाँ देख रहे हैं? सियासी अमल के अंदर हम हिस्सा हैं, अल्लाह के फजलो करम से सियासी अमल का भरपूर इसमें हमने हिस्सा भी लेना है। तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि मजहबी जमातों को सूट नहीं थी करती। उसकी कुछ वजूहात हैं। मसलन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर उनके स्टेज के ऊपर मौसीकी चल रही है और नाच गाना हो रहा है, किसी मजहबी रहनुमा का वहाँ पे बैठना मुमकिन है, लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम लीग ने भी वही तर्ज अमल इख्तियार किया जिस तर्ज अमल के खिलाफ मजहबी जमातें खान को कहती थी कि आप रमज़ान में म्यूजिकल कंसर्ट करते हैं, आप बादशाही मस्जिद के नीचे नाच गाने की महफिल से जाते हैं। बैन उसी तरह मियाँ साहब आए हैं नाच भंगड़े का, उन्होंने कहा था नहीं हुआ, लेकिन स्टेज के ऊपर से मौसीकी चली है। और अफसोस और दुख की बात है कि नाम मुस्लिम लीग है और पहले नारा तकबीर लगाया गया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहा गया चलो जी अब लगाओ। तो ये तो बड़ी दुख और अफसोस की बात है। अगर इसी तरह का तर्ज अमल मुस्लिम लीग नून का रहा तो कोई भी मजहबी जमात उनके साथ भी चलने के लिए तैयार नहीं होगा। इलामा साहब, आप आज खाने वाला या निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या पैगाम देंगे और क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह यहाँ पे हम अपने मंशूर को, अहदाफ को, मकासद को बयान करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कॉज के लिए मबऊस किया गया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि, रसूलुल्लाह बाकी अदियान के ऊपर इस्लाम को गालिब करने के लिए आए थे। इंशाअल्लाह वही पैगाम है निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए भी कुछ लोग खड़े होने चाहिए, अगर सेकुलर जमातों के साथ लोग खड़े होते हैं। जमात जो अब तक आपके साथ अटैचमेंट कर चुकी है उसके बारे में बता दें। हमारे जमात इस्लामी के साथ, तहरीक लब्बैक के साथ, मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ और दीगर मुआविया आज़म तारक के साथ, राह हक़ पार्टी के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहल में। मेरी कोशिश ये है कि हम मिलकर इलेक्शन लड़े एक इत्तेहाद में, जबकि इन जमातों की ख्वाहिश ये है कि हम सीट एडजस्टमेंट करके लड़ें। तो ये दो बातें तो तकरीबन फायद, यानी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर तो सारी जमातें राज़ी हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि इत्तेहाद का एक नाम हो और एक ही उसका इंतखाबी निशान हो। मौलाना साहब, निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की है, क्या ऐसा होना चाहिए? निगरान हुकूमत को ये मैंडेट ही नहीं है कि वो किसी की सज़ा मुअत्तल कर सकें। बहरहाल सज़ा तो मुअत्तल अदालतों की तरफ से हुई है, तो अदालतों की वजह से हुआ। जिस तरह नवाज शरीफ को रिलीफ मिला, इलेक्शन हो गया या सिलेक्शन हो गया? मेरा ख्याल ये है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड एक बंदे के लिए सेट की जा रही है और इस हवाले से आप बिलावल भुट्टो का बयान भी पढ़ सकते हैं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया।
आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप वो सुन रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, आजकल TV खानेवाल।